Hey everyone. So it's been a long gap. I was busy with the family reasons, and that's what I didn't came with the new video. But now things are fine. We should continue on our studies, and I'm focusing purely on studies now क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो गया है. So now we will cover chapter 5, class 6th geography, and that is NCERT. सो इसमें जो भी मेजर चीज़ें हैं जैसे लिथोस्फीयर जो कंपोनेंट्स हैं या फिर कह सकते हो आपकी डोमेन्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे. सो द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मेनली उसके बारे में बात करनी है, जो कि कुछ चीज़ें जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ी थी उसके बाद जब भी डिटेल्स में जाएंगे तो आगे जो भी एड ऑन्स होंगे क्लास वाइज तो उसी के अकॉर्डिंग अपडेट्स होंगी और उसी के अकॉर्डिंग जो भी एड ऑन्स होंगे टॉपिक वाइज. So here human being can live here because the it is like life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. Because जो भी human life है या आप कह सकते हो कि जो लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे तीन चीज़ों की वजह से है. आपको लैंड कह सकते हो जिस पे हम लोग रहते हैं, वाटर जो हम इनटेक करते हैं पानी, और साफ हवा या स्वच्छ हवा की बात करते हैं. सो सरफेस पे अगर हम बात करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स जोन बनाता है. इन तीनों चीज़ों को मिला के कॉम्प्लेक्स जोन बनता है. और इस जो भी इन कंपोनेंट्स को बात कर सकते हो एनवायरनमेंट के इन तीनों के मिलने से, या फिर आप कह सकते हो एक दूसरे के इंटरेक्शन से जो फॉर्मेशन होता है लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है. सो दैट इज मेंशन द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में चारों तरफ जो गैसेस होती हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं. उसके अलावा फिर ऑक्सीजन होता है जिसमें नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कुछ अलग गैसें भी होती है जो मिक्सचर होता है गैसों का. उसके अलावा वाटर कवर की बात करते हैं, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जो कि चारों तरफ सरफेस के पानी से ढका एरिया होता है, उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं. एंड दैट इज़ अ वेरी नैरो जोन. इन तीनों के बीच में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बीच का जो जोन होता है उसे बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन आप कह सकते हो कि लिविंग एनिमल्स और उसके अलावा ह्यूमन बींग्स रहते हैं कलेक्टिवली. सो लिथोस्फीयर का जो डिटेलिंग है, लिथोस्फीयर पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल एंड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स एंड अदर सस्टेन ऑर्गेनिजम्स. सो जो सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, उसके अलावा रॉक का प्रेजेंस होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अर्थ, सॉइल वगैरह, ये सारी चीज़ों को मिला के लिथोस्फीयर बनता है. उसके अलावा इसमें भी 2 कंपोनेंट्स हैं, या आप कह सकते हैं देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस. दैट इज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड द अदर ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स. जैसे आपने सुना होगा कॉन्टिनेंट्स हैं, और उसके अलावा जो ये चीज़ें आप मैप में भी पढ़ोगे, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स 2 बॉडीज होती हैं. सो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड. तो यहाँ पे मेंशन किया गया है. लेट मी रोटेट दिस इफ पॉसिबल. यस, आई कैन रोटेट दिस. यस. सो इसमें जो मेनली अगर आप कॉन्टिनेंट्स की बात करते हो तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. जो 8 था वो डूब गया है, वो इस रीजन में था. उसके अलावा मेनली 4 ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सदर्न. वैसे अगर आर्कटिक ओशन और सदर्न ओशन की बात करते हैं, बट मेनली 4 ओशंस हैं वर्ल्ड में. उसके अलावा आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन की बात करते हैं, फिर अंटार्कटिक ओशंस की बात करते हैं. तो इसको कलेक्टिवली काउंट ऐसे आप कह सकते हो कि 7 समुद्र में काउंट नहीं किया जाता, मेनली 4 ओशन है. सो इसके बारे में हम डिटेलिंग में बात करेंगे जब हम वर्ल्ड मैप की क्लास करेंगे.
आगे बात करते हैं। हाईएस्ट पीक के बारे में मेंशन किया गया, जिसमें यहाँ पे जैसे दिया गया था, तो इसमें एलिवेशन ऑफ द लैंड इज़ मेजर्ड बाय द लेवल ऑफ सी। जैसे सी लेवल से ऊपर की तरफ जब भी माउंटेन्स को नापा जाता है तो सी लेवल से नापा जाता है कि गहराई में, समुद्र की गहराई से जो उसकी ऊंचाई है कितनी होगी। सो द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 meters above the sea level, and the greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. So Pacific Ocean के Mariana Trench से जो उसकी डेप्थ है सबसे ज़्यादा है। सो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की, सो देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड देर आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज से सेपरेटेड है एक दूसरे से। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सो मैप में ये चीज़ें हम देख चुके हैं। एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट है, उसके बाद यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया, देन अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी जब आप कुछ चीज़ों का फैक्ट होगा तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट अफ्रीका का। उसके अलावा अगर आप बात करते हो वर्ल्ड मैप में, ये रिवर की बात करें, नील फ्लोइंग थ्रू अफ्रीका, नाइल रिवर जो है अफ्रीका के पास थ्रू होती है। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोटिस द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेज इन द मैप ऑफ अफ्रीका। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों ही अफ्रीका के मैप से पास थ्रू होती हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आपको एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको जो सुपरफिशियली आप मतलब रीडिंग लगा रहे हो, 3-4 रीडिंग में आपको अच्छे से ये चीज़ें याद होने लगेंगी। जब ये चीज़ें आप आगे पढ़ोगे तो दैट विल हेल्प यू आउट इन द हायर क्लासेस एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स ऑल्सो। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, दिस इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ लिंक्ड विद साउथ अमेरिका से लिंक होता है ये। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इस्थमस ऑफ पनामा क्लियरली विजिबल है। तो ये पॉइंट्स आप नोट करिए कि जो चीज़ें आपको वर्ल्ड मैप में चेक करनी है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ एंड वेस्ट हेमिस्फीयर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच 2 oceans सराउंडेड इट ऑन ईस्ट एंड द वेस्ट। एंडीज जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि साउथ अमेरिका में है, एंड रन्स थ्रू लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट रिवर, अमेजॉन रिवर साउथ अमेरिका में ही है, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है बिकॉज चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका की बात करते हैं। सो अंटार्कटिका कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है एंड इट इज़ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट ऑल द सेंटर्स of its continent and it is located in the South Pole region. So उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैत्री एंड दक्षिणी गंगोत्री, जो कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है। सो 2 जो हैं रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पर अंटार्कटिका में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक 2020 में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई हाईलाइटेड इट। सो अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो क्योंकि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वाटर 1/3 पोर्शन पानी से ढका हुआ है एंड 97.5% ओशंस हैं। सो मोर देन 71% ऑफ द 1/3 अर्थ है, बाकी पूरा जो है पानी से घिरा हुआ है अर्थ। सो द कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड।
So hydrosphere consists of water in its form and running water in the ocean and rivers. लेक्स हैं, झरने हैं, ग्लेशियर्स हैं और उसके अलावा वाटर बॉडीज़ हैं. तो 97% जो पार्ट है अर्थ पे वो वाटर है. एंड लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स की फॉर्म में है. सो ये नॉर्थ अमेरिका आपको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट आपको मैप में देखना है कि हाँ इसका जस्ट याद करने के लिए, क्योंकि 6th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंशन किया गया है, बट जस्ट मेक अ लाइक ओवरव्यू कि इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है. अगर हम ओशंस की बात करते हैं, ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि ब्लू प्लैनेट कहा जाता है अर्थ को. उसके अलावा अगर हम बात करें, ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ओशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. एंड देयर आर 5 मेजर ओशंस ऑन द अर्थ. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल Pacific Ocean, second is Atlantic Ocean, third is Indian Ocean, fourth is Southern Ocean, and fifth is Arctic Ocean. So Pacific Ocean is the largest ocean, ये याद रखना है. It is separated over 1/3 of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lies in the Pacific Ocean. ये भी याद रखना है कि deepest portion किस ओशन में है. बिकॉज ये जब आप छोटी छोटी ये क्लासेस जो स्मॉल क्लासेस हैं तो उससे कवर करोगे तो आपको जो फैक्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. इसीलिए बोला जाता है कि आपको NCERT कवर करनी है. नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज सराउंडेड. इट लुक्स एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पेसिफिक ओशन. अटलांटिक ओशन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है अटलांटिक, और S शेप में है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इट फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. सो सबसे आपको याद रखना है कि इंडेंटेड कोस्ट लाइन, जैसे यहाँ पे डुबलिन, बेलफास्ट वगैरह का रीजन दिया हुआ है, तो इससे आपको इजी रहेगा. एटमॉस्फेयर के बारे में हम अभी पढ़ते हैं. तो ये आपको ओशंस के बारे में मेनली दिया हुआ है, तो एक बार इसको अच्छे से रीडिंग लगाइएगा. जैसे कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन, हाईली इंटेंडेड एंड इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइडेड आइडल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स. जिससे कि शिप्स आते हैं जाते हैं. नेचुरल हार्बर्स है कि डेप्थ को ऐसे आर्टिफिशियली नहीं बढ़ाना पड़ता, तो पोर्ट्स के लिए और हार्बर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बाय शिप. उसके अलावा इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री. इंडिया के नाम पे पड़ा हुआ है. शेप ऑफ ओशन इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर इन द नॉर्थ एंड इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया इन द वेस्ट, बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. तो बीच में है ट्राइंगुलर शेप में. अगर हम आर्कटिक सदर्न ओशन की बात करते हैं, एनसर्कल द कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. आर्कटिक ओशन की बात करते हैं, इट इज़ लोकेटेड विद द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड इन द नॉर्थ पोल. ऊपर की साइड है ये, तो इसकी लोकेशन आपको अच्छे से देखनी है. अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको मैं आपको स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से भी आई गाइड यू कि इसको कैसे याद भी करना है. सबसे पहले आप ट्रोपोस्फियर की जो फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फियर होती है, उसके बाद स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. तो 0 से 50 किलोमीटर का पूरा एरिया है. अगर हम बात करते हैं, इसका एक दूसरा फिगर है जो मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में बनाया है. सो आई विल शो यू व्हेन आई विल कवर द डिटेल फॉर्म, बट अभी आपको याद करना है. ट्रॉसो से याद कर लो. दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, बिकॉज इसके नेम में कन्फ्यूजन होता है. फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर.
So this is surrounded by the layer of gases called the atmosphere, and that is thin blanket like. And air integrated important aspects of planet, याद रखना है आपको. And atmosphere extends up to a height of above 1600 kilometers, and the atmosphere is divided into 5 मेन सेगमेंट्स कह सकते हो आप, या फिर 5 लेयर्स की बात कर सकते हो. सो तो टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, द लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सर्फेस कॉल्ड ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर and the mesosphere, the thermosphere and exosphere. So atmosphere composed mainly of nitrogen and oxygen, which makes 99% of the clean dry air, जिसमें कि 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है. और उसके अलावा अगर हम अदर गैसेस की बात करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है. आर्गन इज़ लाइक द लीस्ट रिएक्टिव गैस, एंड अदर कंप्राइजेस गैसेस हैं 1% के लगभग जो वॉल्यूम में है. एंड ऑक्सीजन जो ब्रेथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ फॉर द लाइफ. एंड नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंस इन मिनट अमाउंट. सो ये बाइफर्केशन दिया हुआ है. अगर हम बात करते हैं, सो डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद द हाइट. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो डेंसिटी में चेंजेस आता जाता है, और उसी के हिसाब से लो प्रेशर जाता है तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है. जैसे कोई भी माउंटेनर होता है जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके चलते हैं वो. अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर की, द डोमेन ऑफ लाइफ मेनली बायोस्फीयर है. नैरो जोन होता है, जैसे कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर. तो आप कह सकते हो कि ये बायोस्फीयर का जोन है. ये एटमॉस्फियर है ऊपर की, ये हाइड्रोस्फीयर है जो कि वाटर लेवल पे है. और अगर हम बात करते हैं ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है, और ये है एटमॉस्फेयर. इन तीनों के जुड़ने से जो ये फॉर्मेशन होता है, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, जो ये फॉर्मेशन होता है इसमें लाइफ प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर. तो उसका डिटेलिंग दी हुई थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो उनका प्रॉपर ब्रीदिंग सिस्टम चलता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 5. Hope I am able to make you understand about this chapter, and if you have any query please ping me and mention your query on the comment box. And ये जो भी questions दे रखे हैं एक्सरसाइज में, एक बार आप ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने की. that will help you to understand about this chapter more. Till then, study hard. Thank you so much.